हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम करेंगे आरआईएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल का जो करंट अफेयर्स होती है उसके लिए अगस्त महीने का भाग 3 में आपको कराऊंगा। अगस्त महीने का भाग 3 एक भाग में एक पार्ट में मैं 10 से 12 क्वेश्चन, हार्डली 15 क्वेश्चन कवर करता हूँ। सेलेक्टिव करंट अफेयर्स मेरा कवर करने का टारगेट रहता है, सो दैट आप मिनिमम पढ़ के जाएं और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएँ। अगर मैं बात करूँ आज की डेट में 10 से 15 क्वेश्चन आरआईएमसी में आ रहे हैं, आरएमएस में 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और सैनिक स्कूल में 5 क्वेश्चन के करीब आ रहे हैं और यूपी सैनिक स्कूल में 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो डिफेंस स्कूल हैं इनमें ये वेटेज है आज की डेट में करंट अफेयर का। क्लियर? तो ऐसे में भाई आपको पता है एक एक नंबर पे मेरिट बन जाती है। तो ऐसे में करंट अफेयर बहुत ही कम पढ़ के जाना। एक महीने में मैं कितनी करा रहा हूँ, हार्डली मान के चलिए 60 करंट अफेयर। तो 60 इंटू आपको 10 महीने की पढ़ के जाना, तो 500-600 क्वेश्चन करंट अफेयर के पढ़ के जाएंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि करंट अफेयर से ही रिलेट करता है आपका स्टैटिक जीके भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ऐसा करने से आपको फायदा ये रहेगा कि जो आपकी जर्नी है डिफेंस स्कूल में जाने की वो आपकी आसान हो जाएगा, वो रास्ता आसान हो जाएगा। आप हमसे ऑफलाइन अगर तैयारी करना चाहते हो हॉस्टल एकेडमी के थ्रू, तो इन आवासीय विद्यालय जितने भी है, सैनिक, मिलिट्री, आरएमसी, नवोदय विद्याज्ञान, यूपी सैनिक स्कूल और जो अदर भी है जैसे आरके मिशन विद्यालय है, नेत्रहाट है, सिमुलतला है, जितने भी आवासीय विद्यालय, इनकी तैयारी आप हमसे कर सकते हैं हॉस्टल के थ्रू अगर करना चाहते हैं। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.geometryschool.in को विजिट करिए। यहाँ पे आपको तमाम तरह के कोर्स दिख जाएंगे। अभी स्कॉलरशिप टेस्ट चला हुआ पीएमएसएसबी, आप ये देख सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा में जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म कभी भी फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ये नोटिफिकेशन तो आ चुका है कि भाई फॉर्म लिंक जल्दी सून एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप हमारा तेजस पैक, ये तो टेस्ट सीरीज का पैक है, एक कंप्लीट आप पैक ले सकते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का देखो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6 और 9 दोनों के लिए है भाई, कक्षा 6 और कक्षा 9। देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अगर मैं बात करूँ कक्षा 6 के लिए, तो आप ये सारे तमाम कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स हैं, अपडेटेड कोर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखो ये कोर्स सबसे चिनूक सबसे अच्छा पैक रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। इसमें सारी आपको टेस्ट सीरीज से लेके वन स्टॉप सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज से लेके सब कुछ इसमें मिलेगा। और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लाइव टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ इसमें मिलेगा, जैसे आपको इसी के अंदर ये मिलेगा। तो देखना हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट 1, 2, 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं इसमें, देखो ये रहे। तो भाई मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ये रहेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, या किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप जा रहे हैं, यूपी सैनिक में जा रहे हैं या आरआईएमसी में जा रहे हैं या सैनिक में जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ से आप इसमें कोर्स परचेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आदित्य L1 सैटेलाइट विल स्टडी विथ सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है भाई? सेलेस्टियल बॉडी वो होती है जो आपको आकाश में कोई भी अगर चीज आपको दिखाई दे रही है वो सेलेस्टियल बॉडी है। तो आदित्य L1 सैटेलाइट है, ये इसरो ने लॉन्च किया है। तो इनमें से किसका अध्ययन करेगा ये? तो ये अध्ययन करेगा भाई किसका? सूर्य देवता का। सूर्य, सन गॉड का अध्ययन होगा इसमें। ठीक है, मून के लिए तो चंद्रयान 3 जा चुका है, तो सन। क्लियर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, ध्यान रखना हॉटेस्ट है। नियरेस्ट कौन सा है? मरकरी है, लेकिन हॉटेस्ट वीनस है। और साथ में ध्यान रखना वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। साथ में अर्थ का ट्विन भी वीनस ही है। क्लियर? अर्थ का ट्विन भी वीनस ही है। अंडरस्टूड? और ये मून तो क्या है भाई? पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। ठीक, चलिए। और सन क्या है? सन को एक स्टार कहते हैं भाई, सन एक प्लेनेट नहीं है, ध्यान रखना। जितने भी सारे प्लेनेट हैं हमारे, जो हमारे आपका मार्स है, वीनस है, मरकरी है, जुपिटर है, जो प्लेनेट है हमारे, ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो 8 के 8 प्लेनेट है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सन क्या है? सन एक स्टार है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमिंदर चोपड़ा इज द फर्स्ट वुमेन CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर विच महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी जब मैं बोलता हूँ तो एक सरकारी कंपनी होती है जिसका हजारों करोड़ का प्रॉफिट होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है। तो ये सारी ही महारत्न कंपनी है, लेकिन परमिंदर चोपड़ा पहली महिला बनी है। इनमें से किस महारत्न कंपनी की महिला वो बनी है चेयरमैन? तो बनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर PFC। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूरीनाम? क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट सूरीनाम गई और उन्होंने वहाँ पे कुल मिला के एग्रीमेंट साइन हुए, चलते रहते हैं जो टेक्नोलॉजी में और अदर सेक्टर में। तो सूरीनाम कहाँ है भाई? कौन से कॉन्टिनेंट में है सूरीनाम? साउथ अमेरिका में है सूरीनाम, साउथ अमेरिका। जो करेबियन रीजन होता है ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे है। ठीक है, अब सूरीनाम की कैपिटल क्या है? सूरीनाम की कैपिटल है आपका पारामारिबो। ठीक है, पैरामारिबो इज द कैपिटल ऑफ सूरीनाम। ये भाई इंपॉर्टेंट है। असंसियान देखो इंपॉर्टेंट है, असंसियान किसकी कैपिटल है? पैराग्वे। जॉर्ज टाउन वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज टाउन भाई, जॉर्ज टाउन इतना आसान नहीं है। GU
YAN है, गुआना। सेंटियागो, सेंटियागो किसकी है? देखो ये बहुत बहुत अच्छे हैं भाई। सेंटियागो किसकी है भाई? सेंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिले, साउथ अमेरिका, चिले भी। इक्वाडोर हो गया, इक्वेटर, इक्वाडोर वही है जहां से ट्रॉपिक ऑफ, जहां से इक्वेटर शुरू होता है, इक्वाडोर, ठीक है। और इसके अलावा में पेरू भी है, आपका साउथ अमेरिका, ब्राजील है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा साउथ अमेरिका का? तो वो क्या है? ब्राजील। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द स्कीम दैट विल बेनिफिट अबाउट 30 लाख ट्रेडिशनल आर्टिशियन, क्राफ्ट्समैन, वीवर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लॉन्ड्री वर्कर्स, बार्बर्स। इनको फायदा मिलेगा इस स्कीम से। और इस स्कीम के अंदर क्या होगा? पहले 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा और फिर अगली किस्त 2 लाख, टोटल कुल मिला के 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा इनको, ताकि ये अपना जो अपना काम धंधा है उसको अच्छे से जमा पाए। तो किसकी बात हो रही है? भारत सरकार ने शुरू करी है स्कीम। तो क्या है? विश्वकर्मा योजना। क्या है? विश्वकर्मा योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा रहा हूं इस क्वेश्चन पे। विश्वकर्मा योजना, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A किस सेगमेंट से, किस सेक्टर से एसोसिएट है? किस नेवी का, आर्मी का किसका प्रोजेक्ट है? तो ये है भाई आपका भारतीय जल सेना, भारतीय जल सेना का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है? इसमें सात क्या है इसमें आपका इसमें 7 आपका स्टेल्थ शिप्स बनाने थे, स्टेल्थ, ठीक है, स्टेल्थ शिप्स बनाने। स्टेल्थ मतलब जो बिल्कुल एकदम छुप के, बिल्कुल एकदम, मतलब ये मान के चलिए एडवांस शिप बनाने थे, फाइटर शिप। तो उसके अंदर अभी कौन सा शिप आया? अभी 6वां शिप आया है। टोटल 5 बन चुके हैं, 6वां भी आ चुका है। विंध्यागिरी आया 6वां, विंध्यागिरी, इसलिए ये क्वेश्चन में विंध्यागिरी, ठीक है। इसके अंदर 2019 से लेके 22 तक 7 शिप बनाने थे, P-17 प्रोजेक्ट 17 के अंदर, फाइटर स्टेल्थ शिप, ठीक है। तो उसमें नीलगिरी पहला बना था, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नीलगिरी पहला था। और इसमें ऐसे करके अभी आपका विंध्यागिरी 6ठा आया है, ठीक है। चलिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम? भाई कौन सा पोर्टल है? उद्गम। तो किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? भाई बहुत रहता है इंस्टीट्यूशन न्यूज में, सारे ये तो सारे न्यूज में रहते हैं, सारी डेली अखबार में देख लोगे इनको। तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और इस उद्गम की फुल फॉर्म क्या है? उद्गम की फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। जी का मतलब गेटवे टू एक्सेस, एम का मतलब इंफॉर्मेशन, इन्होंने अलग तरीके से इंफॉर्मेशन लिखा, ठीक है, एम बता रहे हैं, ये है इसकी फुल फॉर्म। साथ में इसरो, एस सोमनाथ चेयरमैन है भी पक्का आएगा, क्योंकि अभी चंद्रयान, आदित्य 11 सारे चले। DRDO कामत, RBI शक्तिकांता दास, और सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़, 50वें चीफ जस्टिस है, 50वें चीफ जस्टिस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने के अध्यक्ष जो है। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, इसका उद्घाटन हो गया, लॉन्च कर दिया। ये कहाँ पे हुआ इसका, किस जगह पे? तो ये बात है आपकी बेंगलुरु की, बात हो रही है बेंगलुरु की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं भाई? ये मनाते हैं हम 20 अगस्त को, 20 अगस्त को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इज द न्यू चेयरमैन ऑफ। प्रकाश श्रीवास्तव जो है फॉर्मर जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। ये किस, इनमें से किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन बने हैं? तो ये बने हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT क्या है भाई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बने। और ध्यान रखना इसमें अगर आ जाए NGT के अध्यक्ष बने हैं वो, और NGT की जो प्रिंसिपल बैच है, अगर एक प्रकार से मैं इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में है भाई, ठीक है, न्यू दिल्ली है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये सारी क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था क्या होती है? जैसे UPSC एक संवैधानिक संस्था है, कैग कंप्यूटर, ये संवैधानिक, स्टेट सर्विस पब्लिक, ये क्या है? संविधान, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नीति आयोग नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, प्लानिंग करती है बस सिर्फ। ए इज द राइट आंसर। चलिए, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, ठीक है, द नोडल बॉडी इंचार्ज ऑफ इशूइंग, तो इसका मुख्य काम क्या है? ये क्या इशू करती है? तो ये भाई आधार कार्ड इशू करती है,
आधार कार्ड को इशू कौन करता है? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए, वोटर आईडी कार्ड को कौन करे? इलेक्शन कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, UIDAI नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना भाई। 20 द राइट आंसर। अंडर मिशन अमृत सरोवर, एक मिशन भारत सरकार ने चलाया, अमृत सरोवर 2022 में चलाया था, 24 अप्रैल 2022 को चलाया था ये मिशन। हाउ मैनी रिजर्वोयर टू बी बिल्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो पानी का स्तर कम होता जा रहा है, जो जल स्तर कम होता जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए ये योजना चलाई गई। तो हर जिले में कितने तालाब बनाए जाएंगे? तो कितने तालाब बनाए जाएंगे हर जिले में? 75। ठीक है, इसमें कुछ राज्य पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन है न्यूज में। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, विल कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, तो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाएगा ये कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में बनाएगा, किस जगह पे बनाएगा? तो बात बनाएगा ईस्टर्न लद्दाख। और अभी उमलिंगला पास अभी भी वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल बना रखा है इसने, वो कितना है? 9024, 19,000 की फीट पे है आपका हाईएस्ट मोटरेबल रोड। लेकिन ये बनाएगा किसके पास? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, जो चाइना के पड़ेगा। LAC किसकी है? चाइना। LOC क्या है? वो है पाकिस्तान, LAC है चाइना। 3 किलोमीटर दूरी पर रहेगा ये LAC से। क्लियर? चले, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, बगदाद में बॉम्बिंग हुई थी तब से तो मनाते हैं। क्या है इसका डे? तो राइट आंसर इज 19 अगस्त। और इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी नो मैटर व्हाट, नो MATTER मैटर व्हाट, ये इसकी थीम है 2023 की। थीम भी भाई पूछ ही रहे हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल ऑफ, इसके लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस देश से एक प्रकार से करार हुआ है। ठीक है, शेयरिंग इंडियन टेक्नोलॉजी स्टैक। तो भाई कहाँ है ये, किसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन? तो ये बात है किसकी? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजधानी है। ये क्या है? करेबियन पार्ट है ये, साउदर्न ऑफ करेबियन, वेनेजुएला के पास, एक प्रकार से साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के पास ये भी। ठीक, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। IRCTC कम्स अंडर, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है IRC? तो किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक विभाग है। देखो, जो टूरिज्म है, टिकटिंग है, ऑनलाइन फैसिलिटी है, खाना पीने की व्यवस्था है, सारा जो रेलवे का डिपार्टमेंट है वो देखता है IRCTC। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? I का मतलब इंडियन, R का मतलब रेलवे, C का मतलब कैटरिंग मतलब मैस की सुविधा, T का मतलब टूरिज्म, C का मतलब कॉरपोरेशन। ठीक, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका ये फुल फॉर्म है। और ये रेलवे मिनिस्ट्री का ही एक डिपार्टमेंट है, एक कंपनी है रेलवे मिनिस्ट्री की, जो ये सारी चीजें देखती है। तो भाई ये देखो, बिल्कुल एकदम सटीक करंट अफेयर मैंने आपको कराई है। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको कुल मिला के यह कि पैसा वसूल पढ़ाई अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।